ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्यभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकज्जलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। शंखेन द्वाभमतीव सुंदरतनुम शार्दुल चरमांबरम काल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम। काशी समकलि कलमशौद समनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। यो ददाति सताम संभो कैवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंडकृतौ शंकरः संतनोतु मे। शंकरः संतनोतु मे। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आपका स्वागत है। आज की कथा में मुख्य रूप से हमें यह बतलाना है गुरु के बारे में। फिर प्रसंगवश मानस में आएंगे, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। यदि आपको कोई सुयोग्य ज्ञानी सत्पुरुष आपको गुरु बनने के लायक इस संसार में जहां तक आपकी पहुंच है अगर नहीं मिलता हो, तो आप त्रिदेवों में से किसी को भी अपना आध्यात्मिक मानस गुरु बना सकते हैं। हनुमान जी को भी बना सकते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान समान होते हैं। अपना गुरु बना लीजिए, हनुमान जी को बना लीजिए, ब्रह्मा जी को बना लीजिए, विष्णु जी को बना लीजिए, शिव जी को बना लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन अपने उस गुरु के प्रति समर्पित होकर, पूर्ण समर्पण भाव से, क्योंकि जो गुरु कहते हैं ब्रह्म के बारे में सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, तो उसके बारे में सबसे पहले हम जाने कि निर्गुण ब्रह्म। तो इसके लिए प्रभु श्री राम ही निर्गुण ब्रह्म है, ऐसे संतों का मत है। अखंड ज्ञानी एवं सर्वेश्वर है तथा माता जानकी जी त्रिगुणा है। श्री रामचंद्र जी जो ब्रह्म है वो किसी भी गुण से परे हैं, किंतु माता जानकी जी जो है वो त्रिगुणा है, अर्थात वो सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण से परिपूर्ण है। जगत जननी है, जगदम्बा है, परमेश्वरी है, सर्वेश्वरी है, जगदीश्वरी एवं भगवती हैं। वे स्वयं माता जानकी जी हैं। इसीलिए तो कह दिया कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, यानी सीतावर श्री रामचंद्र जी ज्ञान के अखंड भंडार हैं।
माया बस जीव सचराचर। और जो पूरे संसार के जीव हैं ये माया के अधीन हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहूं कस। यानी यदि ईश्वर और जीव दोनों का ज्ञान एक समान हो जाए तो भेद करना ही मुश्किल हो जाएगा। जीव जो तीनों गुणों से अभिभूत है वह ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें दुर्गुण है। आगे कहते हैं सीता जी के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता, जिनको उमा यानी पार्वती जी, रमा लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी सावित्री जी, जगदम्बा संतत मनिंदिता, ये इससे भी परे, इससे भी इनकी श्रेणी ऊंची मानी गई है माता जानकी की। आगे श्री रामचंद्र जी के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहसु शीसहि सुमहि धरु, लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चल दलन खल निसचर यनी, चल दलन खल निसचर अनी। इसकी संपुष्टि पूर्ण रूप से वाल्मीकि जी कर देते हैं। जब ये प्रसंग आता है वनवास जाते समय, आगे इसको विस्तार से कहेंगे जब मानस में जब ये प्रसंग आएगा तब। आगे ये कहा कि जो चारों युग हैं आपको अपनी भक्ति करने के लिए, परम पद पाने के लिए, जो चारों युग हैं, पहला कृत युग जिसे हम सतयुग के नाम से जानते हैं, उसमें योग समाधि और ध्यान साधन बताया। दूसरा युग त्रेता आता है जो श्री रामचंद्र जी का स्वयं का है। इसमें परम पद प्राप्त करने हेतु यज्ञ को साधन माना गया। और देखिए त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के समक्ष कितने यज्ञ होते हैं, सुरों के यहाँ, देवताओं के यहाँ भी और असुरों के यहाँ भी। यानी त्रेता युग का प्रधान साधन जो है शक्ति प्राप्त करने का या परम पद प्राप्त करने का, यह यज्ञ माना गया। आगे द्वापर युग आता है जिसमें श्री कृष्ण अवतार होता है, उसमें जप एवं पूजा पाठ साधन माना गया। द्वापर में जप और पूजा पाठ परम पद प्राप्त करने का, शक्ति प्राप्त करने का साधन माना गया। अंतिम जो कलयुग है, कुलेश है, वह दान और श्री राम नाम का याद, जप, भजन, कीर्तन और सत्संग माना गया। कलयुग तरन उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह चुके हैं कि कलयुग से तरने का, पार उतरने का एक ही मार्ग है, रामायण और श्री राम, इनका भजन कीर्तन श्रवण और कथन। इसलिए भक्तों, आपको मंदिरों में सत्संग मिलेगा, कीर्तन करने से भी लाभ होगा, तीर्थों में जाने से भी लाभ होगा,
पावन नदी गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा इत्यादि नदियों में स्नान करने से भी पात्रता प्राप्त होगी, तथा अपने घर में रहकर भी यदि आप प्रभु का कीर्तन करते हैं तो उसका भी जस प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो परंपराएं बताई गई हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, ये मानस से ही है। आगे कहते हैं, आते हैं मानस में, जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदना, करहूं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। अर्थात जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के समूह यानी भंडार हैं, और शुभ गुणों के स्थान श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें वंदना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा स्वदयाल द्रव सकल कलिमल दहना। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ने लगता है, वे कलयुग में संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं। नील सरो रूह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना, करहूं सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयना। ये विष्णु जी के लिए कहते हैं कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले हैं, तथा जो सदैव क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में वास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कृति को प्रारंभ करने के लिए उनसे दया की भीख मांगते हैं। आगे शिव जी के बारे में कहा कि बंदव गुरुपद कुंद इंदु दर गौर, कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायना, जाहि दीन परने करहूं कृपा मर्दन मयना। अर्थात जो कुंद के फूल और चंद्रमा के समान शरीर वाले हैं। भक्तों, ऐसा कौन है? तो शिव जी हैं। पार्वती जी के साथ सदा विहार करते रहते हैं, सदा उनके साथ रहते हैं। दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर बहुत स्नेह है, और ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। आगे कहा बंदव गुरुपद, गुरुपद कंज अकृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। मैं गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के समुद्र और मनुष्य रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनका वचन सदा अज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने के निमित्त सूर्य की किरणों का समूह है।